दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपका बिहार कांस्टेबल का 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है 8,415 पदों के लिए। तो जो 8,415 पदों के लिए बिहार कांस्टेबल का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए दोस्तों जो है हम इस वीडियो में 40 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट दोस्तों देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपको जीके और साइंस से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और दोस्तों आपके लिए यहाँ पर एक कट ऑफ दोस्तों रहेगा, यानी कि टारगेट रहेगा कि आपको 40 में से कम जो है 30 प्लस क्वेश्चन जो है सही करने हैं। तो दोस्तों आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर आपको प्रैक्टिस सेट मिले तो भी आप बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है रेगुलर प्रैक्टिस सेट दिया जाए। तो पहला प्रश्न था कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो जैव विविधता का तत्व स्थल है। तो देखिए पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सुंदरबन या फिर गंगा का मैदान, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो पश्चिमी घाट है, इसे जैव विविधता का जो है तत्व स्थल माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो भारत के संविधान का अभिरक्षक है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है माना जाता है, यानी कि जो संविधान है इसका रक्षक कौन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अब यहाँ पर आपको याद रखना कि सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आप याद रखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका गठन होता है अनुच्छेद 124 के तहत। और वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर लें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में 1, 2, 4 यानी कि 124, और हाई कोर्ट की बात करें तो 2, 1, 4 यानी कि 214। इसको आप साथ में याद करिए तो आपको याद रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है, इनका नाम आप याद रखिएगा। अगर वहीं पर बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति का जो नियुक्ति होती है वो ये अनुच्छेद 52 के तहत जो है राष्ट्रपति का पद जो है इसका इनका वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत जो है होता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। तीसरा प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अगर आपको पता तो जरूर जवाब दीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा 1916 में। देखिए जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1916 में हुई थी। तो यहीं से एक प्रश्न आप याद और कर लीजिए कि जो पटना यूनिवर्सिटी है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय, और 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो दोनों क्वेश्चन को आप रिलेट करके जो है याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो देखिए पहले तो अगर बात करें मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखे गए हैं भाग 3 में। अगर वहीं पर हम बात करें कि मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य भाग 4A में अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। ये बात आपको याद रखना है, अनुच्छेद 4A और भाग 4A और अनुच्छेद 51A में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाग 4, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अगर एक बार आप ध्यान से देखें तो देखिए भाग 3 में हमारा जो है 12 से 35 तक मूल अधिकार हो गए। भाग 4 में हमारा 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे, और भाग 4A में जो है 51A में आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जो USSR जो था पूर्व सोवियत संघ, यहाँ से जो है लिया गया था भारत का मूल कर्तव्य। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में किया गया है। तो ये उपबंध किया गया है मूल कर्तव्य में, कि हम अपने भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और इसे अक्षुण्ण रखेंगे। तो ये हमारा मूल कर्तव्य में जो है ये वर्णित किया गया है। छठा प्रश्न है, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा। तो देखिए ये हमारा आ जाएगा मिडिवल हिस्ट्री से मध्यकालीन। तो देखिए 1206 से अगर बात करें 1290 तक, तो यहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में शासन रहा था वो था गुलाम वंश का। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत के सभी जो राजवंश थे, जो सभी वंश थे, उनका क्रम से अगर आपको याद रखना हो तो कैसे याद रखेंगे। देखिए एक ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि ये आपने याद भी किया होगा, गुलाब खिले तो सांस लो। ये आप याद रखिए, गुलाब खिले तो सांस लो। यहाँ से आपको जो है सारे जो है क्रम से याद हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तो से तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी जो आपका हो जाएगा सही क्रम हो जाएगा। तो पहला गुलाम होता है, अंतिम लोदी वंश हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है,
निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी कि कहाँ पर महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, पंचायती राज में है, नगर पालिका में है। तो देखिए नगर पालिका और पंचायती राज यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है, तो केवल हमारा 3 और 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें पंचायती राज की तो ये अनुसूची 11वीं अनुसूची में आता है, नगर पालिका जो है हमारी 12वीं अनुसूची में आता है। दोनों बात आपको याद रखना है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसे राज्य विधानमंडल चाहे तो 50% तक जो है बढ़ा सकती है। अगला प्रश्न है 8वां, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो नियुक्तियों और पदों में जो आरक्षण का प्रावधान है वो अनुच्छेद 16 में किया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो है ये किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है साइंस से है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? जो एंटीपायरेटिक्स होती है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा शरीर का दर्द और शरीर का ताप कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए जो विजय हजारे ट्रॉफी है इस समय भारत में खेली जा रही है और रविवार को जो है इसका फाइनल मुकाबला जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश के मध्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के, यानी कि जो आप याद रखिए रविवार को जो है मुंबई और उत्तर प्रदेश के मध्य जिसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो ये जो है क्रिकेट की जो है एक प्रतियोगिता है विजय हजारे ट्रॉफी। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो देखिए 2023 का पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप, 2023 का आईसीसी का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप होता है और 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये सभी जो है इस बार भारत आयोजित करेगा। तो आप याद रखिए 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप और 2021 का T20 वर्ल्ड कप जो है भारत आयोजित करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो अग्नाशय होता है यह मानव शरीर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो रिपोर्ट होता है इसका परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति के द्वारा जो है CAG की रिपोर्ट का परीक्षण किया जाता है। और वर्तमान में हमारे देश के CAG कौन है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक वर्तमान में है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बात करें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस आर्टिकल द्वारा होती है? तो आर्टिकल 148 के तहत जो है CAG की नियुक्ति होती है। अगला है 15वां प्रश्न, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो जो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है ये आपका हैदराबाद में अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है? तो जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द है इसका प्रयोग किया गया है गाय के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गाय। 17वां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए केंद्रीय स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है उसके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और राज्य स्तर पर इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए मानवाधिकार करेक्ट हो जाएगा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। 18वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो शारदा बिल का संबंध है वो किससे है? सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ये हो जाएगा विवाह की आयु से। जो शारदा एक्ट था यह विवाह की आयु से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मोर का जो चित्र है वो उत्कीर्ण किया गया था? तो जो अशोक का लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ है उस पर मोर का जो चित्र है वो अंकित किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है 20वां, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरविंद आश्रम जो है वो पुडुचेरी में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप 40 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे आपको भी ये आइडिया लगेगा कि आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि को हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? सही आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है और इसे जो है मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। 22वां प्रश्न है,
ग्रैंड कैनियन किस नदी पर बना हुआ है? जो ग्रैंड कैनियन वो किस नदी पर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो कोलोराडो नदी है वहाँ पर जो है ग्रैंड कैनियन स्थित है। अगला है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए हमारा 23वां प्रश्न क्या है, किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी जो है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर? तो सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। देखिए 1638 में जो है शाहजहां ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी क्या है? देखिए दादरा नगर हवेली और दमन दीव को अब एक कर दिया गया है, तो इसकी राजधानी क्या है? तो दमन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का। अगर इसी के साथ देखें तो हमारे देश में जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है और राज्यों की संख्या भी जो है 28 हो गई है, ये बात आपको याद रखना है। अगला है 25 नंबर प्रश्न, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? यानी कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 26वां, सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर जिला गलत है, तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। अगला प्रश्न है 27वां, निम्नलिखित में से कौन भारत यानी कि निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो अगर हम अपवाह तंत्र भारत की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का, गंगा नदी का भारत में अपवाह तंत्र सबसे अधिक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर के लगभग है और ये जो है भारत की सबसे लंबी नदी भी है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगला है 28वां प्रश्न, 28 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नॉर्वे को जो है 2019 के महिला और शांति सुरक्षा सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान दिया गया है। 29वां प्रश्न है, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा गया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को जो है शांत करने के लिए अशोक को भेजा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था लागू किया था? तो कबूलियत और पट्टा जो व्यवस्था है वह शेरशाह सूरी के द्वारा लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो सासाराम में, बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा जो है स्थित है। इसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। 31वां प्रश्न है, पुस्तक द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव जो है इनसाइडर के लेखक हैं। अगला है 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए ब्रह्मांड को कॉस्मस कहते हैं, ब्रह्मांड को कॉस्मस और ब्रह्मांड की स्टडी को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, तो आप याद रख लीजिए कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। इसके अलावा हेरोलॉजी है, समय मापने वाला विज्ञान है, हिप्नोलॉजी जो आपका हो जाएगा नींद का अध्ययन, और एंटमोलॉजी जो है कीट पतंगों का अध्ययन हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, लिम्फोमास एवं सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? तो लिम्फोमास और सार्कोमास जो है इसका संबंध कैंसर से, आपका सही क्या हो जाएगा, कैंसर से इसका संबंध है। अगला है 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक यानी कि ऑक्सीडाइजिंग कौन है? तो सबसे प्रबल उपचायक हो जाएगा फ्लोरीन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है वो आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36वां है, गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो जो गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य है ये आपका गया जिले में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गया जिला बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो जो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। देखिए अगर मान लीजिए कि ये हमारा अस्थि है, ऐसे अगर हम देख लें, और इसी में जो है बोन मैरो में जो है ये आपका लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। अगला है 38वां, तेज प्रकाश में आँखों के पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो देखिए जो तेज प्रकाश है उसमें पुतली का आकार जो है छोटा हो जाता है। देखिए यदि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश कम है तो पुतली अधिक फैलती है ताकि प्रकाश आँख में प्रवेश कर सके, वहीं यदि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो पुतली जो है सिकुड़ जाती है। अगला 39वां, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच
सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो जो सिंधु नदी है ये आपका लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में बहती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखिए क्या है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसकी सहजीवी साहचर्य है? तो जो लाइकेन होता है यह कवक और सहवाल का ही सहजीवी साहचर्य है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हमने 40 प्रश्न डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कितने सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता तो शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसा वीडियो और मिले तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम आपको बिहार स्पेशल और इसके अलावा जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।